अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में 8604 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लें तो आप बासानी अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर देना। आइए अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। तालीम में रिसर्च के तस्वर की वजाहत करें। व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तालीमी रिसर्च की खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखना है, रिसर्च एंड एजुकेशन। इंट्रोडक्शन करना है, फिर डेफिनेशन करना है, फिर करैक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इसके बाद यही क्वेश्चन इस अंदाज में भी पेपर में आ सकता है कि वाई रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तालीम के मैदान में रिसर्च क्यों ज़रूरी है। तो फिर इसके आंसर में क्या लिखना है, आपने रिसर्च लिखना है, डेफिनेशंस लिखनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, डिस्कस असम्पशंस फॉर रैंडम सैम्पलिंग। वो कहता है कि इनमें फ़र्क बयान करें कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। फिर वो कहता है कि इसके मफरूज़ों पर, रैंडम सैम्पलिंग के मफरूज़ों पर बहस करें। ठीक है, तो पहले सबसे देखें आंसर में डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, फिर इसके एग्जम्पशन भी दिए हुए हैं रैंडम सैम्पलिंग के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर के टाइप्स बयान करें। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनायर। वो कहता है कि इसके फ़वाद क्या हैं, लिमिटेशंस हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, हदबंदियाँ। ठीक है, मीन्स के इसके नुकसानात। अच्छा, वो कहता है कि इसके क्वेश्चनायर होता क्या है, सवालनामे होते हैं। मीन्स के वो कहता है कि सवालनामे की खसूसियत बयान करें, इनके फ़वाद और नुकसानात भी बयान करें। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखें इसके आंसर में, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में देखें। सबसे पहले लिखा हेडिंग देनी है आपने क्वेश्चनायर की, फिर क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर, फिर इसके फ़वाद, फिर इसके क्या करना है, नुकसानात, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनायर भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, हिस्टोरिकल मीन्स के तारीख़ी ज़राए कौन से होते हैं। कीप इन माइंड्स एंड डिस्कस हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म सोर्सेज। ठीक है, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज की डेफिनेशन करनी है। क्लासिफिकेशन नंबर 1 इसमें लिखने हैं आपने, पॉइंट देने हैं। फिर क्लासिफिकेशन नंबर 2 में, क्लासिफिकेशन नंबर 3 में फिर एग्जांपल देनी है, डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू एज ए रिसर्च टूल। व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू। रिसर्च टूल के तौर पर इंटरव्यू करने के अमल की वजाहत करें। व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू, इंटरव्यू के ज़रिए किस किस्म का डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब इंटरव्यू की डेफिनेशन करनी है, पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू एज ए डेटा कलेक्ट टूल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम। डिस्क्राइब करैक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सैंपल। वो कहता है कि अच्छे सैंपल की खसूसियत बयान करें। हाउ कैन बियस बी रिड्यूस्ड इन सैम्पलिंग। सैंपल लेने में तासुब को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, फिर करैक्टरिस्टिक इसके बताने हैं कि कौन से इसके करैक्टर हैं। ठीक है, अच्छा जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, गिव एग्जांपल टू एलेबोरेट डिफरेंसेस। तो वो कहता है कि डेटा के बुनियादी माखज़ को डेटा के सानवी ज़राए से अलग करें। ठीक है, फिर वो कहता है कि गिव एग्जांपल टू एलेबोरेट डिफरेंस, इख्तलाफात को वाज़ेह करने के लिए मिसालें भी दें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसकी डेफिनेशन करनी है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं।
ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज एग्जांपल से हम इसे इसका डिफरेंस भी बताना है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं, मीन्स के इनके दरमियान आपस में क्या करना है, फ़र्क बयान करना है। ठीक हो गया। प्राइमरी और सोर्सेज के दरमियान फ़र्क पहले मतलब डिफ़ाइन करके बताना है, फिर इनको मिसालें देकर ना इनके दरमियान फ़र्क बताना है। तो इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया कि डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा जी, वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन से होते हैं, तजर्बाती तहकीक होती है। ठीक है, तजर्बाती तहकीक के डिज़ाइन की मुख्तलिफ़ अक़साम पर बहस करें। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डेफिनेशन करनी है, फिर इस ऐसे मतलब इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देना। और ये जो भी हेडिंग दी हुई ना, आप ये सारी हेडिंग तैयार कर लेनी है। ठीक है, पेपर में ये आपने हर मतलब आपके टोटल 36 पेजेस होते हैं ना। ठीक है, तो 36 के 36 फिल करने होते हैं। अगर आपने हेडिंग दी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आपने हेडिंग ना दी तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो अक्सर हेडिंग देखता होता है, बाकी थ्योरी वगैरह तो नहीं पढ़ते होते ना। इतना 36 पेज कौन पढ़े। तो आपने कोशिश करना है 36 के 36 पेज फिल करने, 3 घंटे टाइम होता है ना। ठीक है, तो अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, 36 के 36 पेज फिल करना है, और हर पेज पे ना 2 से 3 हेडिंग देना मस्ट होती हैं। तो तब भी ये हेडिंग आपने याद करना लाजमी होगा। ठीक है, बाकी थ्योरी वगैरह इनके अंदर जो कुछ भी लिखना है वो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वो इतना ध्यान से नहीं पढ़ते होते। बस हेडिंग हो तो मीन्स के उन्हें ये लगता है कि स्टूडेंट ने ठीक से लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हेडिंग भी ना हो तो फिर तो ऐसे लगता है जैसे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ भी नहीं है। हेडिंग देना मस्ट होता है। ठीक हो गया। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड मेंशन देयर यूज इन डेली लाइफ, विच वन इज़ मोर अथेंटिक इन योर ओपिनियन एंड वाई। इल्म के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके इस्तेमाल का जिक्र करें। आपकी राय में कौन से ज़्यादा मुस्तनद और क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉलेज होता क्या है। ठीक है, इनके सोर्सेज कौन से हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सेंस, परसेप्शन, एग्जांपल, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होता है, रिवायत होता है। ठीक है, अच्छा जी, एग्जांपल फ्राम डेली लाइफ, अथॉरिटी, एग्जांपल फ्राम रिलीजन। इस तरह ये सारी की सारी हेडिंग आपने याद कर लेनी है। अब देखें, ये अगर क्वेश्चन नंबर 9 आपके पेपर में आ गया, आपको इतना सारी इनकी हेडिंग आती हैं, तो आप तकरीबन 6-7 पेजेस पे ये क्वेश्चन लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये जितनी भी हेडिंग है हर पेज पे 2 से 3 देते जाएँ तो 6 से 7 आपके पेजेस फिल हो जाएंगे ना। तो इस तरह आपने हेडिंग तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डिस्क्राइब नीड्स एंड एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। वो कहता है कि सैम्पलिंग की ज़रूरत पर बहस करें और इसके एडवांटेज भी बताएं। मतलब कि सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों होती है और इनके फ़वाद कौन से हैं। नीड्स ऑफ सैम्पलिंग बताना है। ठीक है, फिर क्या बताना है, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। तो इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, मुशाहदे होते हैं। आल्सो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है कि मुशाहदे का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। आल्सो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन। रिकॉर्ड शुदा मुशाहदे का तरीका भी बयान करें। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन करनी चाहिए, फिर क्या करना है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताने हैं। डायरेक्ट कौन से होते हैं, बराह रास्त, और इनडायरेक्ट बिलवास्ता। ठीक है, उसके बाद हो गया शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड, नोन और अननोन। अच्छा, अब क्या बताना है, पर्पज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के पर्पज़ कौन से होते हैं, और लास्ट में क्या बताना है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेसेसरी। तालीम के मैदान में रिसर्च की क्या अहमियत है।
हाउ डज एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेसेसरी, तालीमी मैदान में तालीम कैसे ज़रूरी है। हाउ डज एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेसेसरी, तालीमी मैदान में तालीम कैसे ज़रूरी है। ठीक है, अब हाउ डज एजुकेशनल रिसर्च हेल्प इन द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन, वो कहता है कि तालीमी तहकीक, तालीमी रिसर्च तालीम की तरक्की में किस तरह मदद करती है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अपने जवाब को मिसालों की मदद से वाज़ेह करें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसर्च की डेफिनेशन करनी है। ये देखें नीचे डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च भी दिया हुआ है। उसके बाद रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि व्हेन कैन यू यूज़ इंटरव्यू एज ए रिसर्च टूल एंड व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू एज ए रिसर्च टूल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है आप इंटरव्यू को रिसर्च टूल के तौर पर कब इस्तेमाल कर सकते हैं और रिसर्च टूल के तौर पर इंटरव्यू के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले वही इंटरव्यू बताना है, फिर पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू एज ए डेटा गैदरिंग टूल, मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू, फिर क्या बताना है, डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू, मीन्स के फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, डिस्कस ऑब्जर्वेशन एज ए रिसर्च टूल कवरिंग द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, इट्स कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट फॉर्म्स एंड प्रोसेस टू कंडक्ट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है कि मदरजे ज़ैल तसव्वुरात का अहाता करने वाले एक तहकीकी आले के तौर पर ऑब्जर्वेशन पर बहस करें। ऑब्जर्वेशन मीन्स के मुशाहदे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स एंड प्रोसेस टू कंडक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसकी तामीर मुख्तलिफ शक्लें और मुशाहदे करने का अमल, डिफरेंट फॉर्म्स एंड प्रोसेस टू कंडक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तामीर मुख्तलिफ शक्लें और मुशाहदे करने का अमल। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन करनी है, फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वही वाले, फिर पर्पज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें मीन्स के काफ़ी सारा डिटेल के साथ इसमें लिखा हुआ है, तो ये सारा का सारा ऐसे बयान कर देना है। यहाँ तो ये मीन्स के एक हेडिंग दी हुई है, लेकिन इनके अंदर थ्योरी आपने खुद से लिखना होगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बुक से ये पढ़ लीजिएगा, अगर मीन्स के आप अपनी तरफ से भी इनके अंदर कुछ ना कुछ लिख दें तो वो चल जाता होता है, क्योंकि वो पेपर वो चेक नहीं करते होते इतना गौर से, ध्यान से थ्योरी नहीं पढ़ते होते, बस हेडिंग वगैरह देखते होते हैं। आप इन हेडिंग को ज़रूर तैयार करना, मीन्स के आपको आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ हो, मीन्स के 8 क्वेश्चन आए होते हैं तो 8 में से 5 क्वेश्चन की हेडिंग तो आपको मस्ट आना चाहिए। और यहाँ 21 क्वेश्चन है, मीन्स के 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लें तो आपके पेपर में इनमें से 5 क्वेश्चन तो आए हुए होंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल। अच्छा, क्वेश्चन कुछ रह तो नहीं गए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाँ जी क्वेश्चन कुछ रह गए हैं। ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सा, तजर्बाती तहकीक। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तजर्बाती तहकीक में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तजर्बाती डिज़ाइन क्या हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फिर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फिर ऊपर ही एक्सपेरिमेंटल, फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इस तरह क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी आपने हेडिंग तैयार करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड्स टू वैलिडिटी व्हेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंडक्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग साइंस।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये क्या है, वो कहता है कि जब साइंस की तालीम में ऑडियो के असर का मुताला करने के लिए तजर्बाती तहकीक की जाती है तो दुरुस्त होने के लिए बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हो गया इसकी ना नीचे हेडिंग वगैरह दी हुई है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, फिर थ्रीड्स ऑफ वैलिडिटी ऑन ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग। ठीक है। तो उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च टूल। वो कहता है कि नोट लिखें किस पर, तहकीकी आलात के इस्तेमाल पर, तहकीकी आलात की अहमियत पर। सिग्निफिकेंस क्या होती है, अहमियत होती है। रिसर्च टूल, टूल्स क्या होते हैं, आलात होते हैं। तहकीकी आलात के अहमियत फिर क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन्स के तजर्बाती तहकीक। उसके बाद हो गया, देखें इसके आंसर में क्या लिखा हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिर उसकी डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस के बाद क्या है, कंडीशंस फॉर एक्सपेरिमेंटल, उसमें कौन कौन से हैं, कंट्रोल है, रैंडमाइजेशन है, रेप्लिकेशन है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। अच्छा, वैसे डिस्क्रिप्टिव किस चीज़ को कहते हैं, वजाहत को कहते हैं। वजाहती रिसर्च भी हम इसे कह सकते हैं। मुझे सही से पता नहीं कि उर्दू में शायद इसे इसका कोई और नाम हो इधर, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो वजाहती होता है। ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आल्सो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। तो पहले इसके स्टेप्स बताने हैं, फिर क्या करना है, इसकी वजाहत भी करनी है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की देखें, डेफिनेशंस लिखी हुई है, फिर इंट्रोडक्शन लिखे हैं, फिर स्टेप्स लिखे हुए हैं, फिर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लिखा है। तो इसको काफ़ी सारा डिटेल के साथ यहाँ बयान किया गया है। ठीक है। ये देखें सारे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सटेनियस वेरिएबल। वो कहता है कि इसकी तकनीक बताएं। एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, खारजी मुतग़य्यरात को कंट्रोल करने की तकनीक की वजाहत करें। एक्सप्लेन टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग एक्सटेनियस वेरिएबल, खारजी मुतग़य्यरात को कंट्रोल करने की तकनीक की वजाहत करें। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, फिर उसकी टेक्निक्स ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल। सर ये उसकी कितनी हैं, 5 टेक्निक्स हैं, ये वाली लिख देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। इसमें क्या है, डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन बेसिस ऑफ देयर पर्पस एक्सप्लेनिंग देयर यूज़ इन लाइफ। ज़िंदगी में इनके इस्तेमाल की वजाहत करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीक को उनके मकसद की बुनियाद पर अलग करें। ठीक है। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय पर्पज़, मकसद के लिहाज से तालीमी तहकीक की दर्जाबंदी बयान करें। तो अब क्या है, कुछ इसमें सबसे पहले आंसर में लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय पर्पस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फिर बेसिक रिसर्च, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा कुछ है। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू राइट ए गुड रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है। तो वो कहता है कि तहकीकी रिपोर्ट के अज्जा कौन से हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तहकीकी रिपोर्ट के अज्जा क्या हैं। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू राइट ए गुड रिसर्च रिपोर्ट, अच्छी तहकीकी रिपोर्ट लिखने के लिए रहनुमा के असूल फ्रेम करें। ठीक है। तो कंपोनेंट्स, इसके आंसर में देखें, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट हैं, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। ठीक है। तो इसके बाद गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, ये वाली देनी है और ये हेडिंग नीचे वाली तैयार कर लेनी है। ठीक है।
तो अगर आप ये सारी हेडिंग तैयार कर लें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर टोटल 21 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप ये 21 के 21 क्वेश्चन तैयार कर लें। ये वाली हेडिंग आप यहाँ से तैयार कर लें, ठीक है। बाकी अगर आपने थ्योरी पढ़नी हो तो इन्हीं हेडिंग की थ्योरी बुक्स पे होती है, ठीक है। तो आप वहाँ से इन्हें डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आप यही हेडिंग तैयार कर लें, ठीक है, इनमें से 5 क्वेश्चन तो मस्ट आ जाएंगे पेपर में। आप यही वाली हेडिंग पेपर